कैसी आग लगाई तुमने कि धुआं तक नहीं उठा? मैडम, मैंने तो अपनी तरफ से तैयारी पूरी की थी, पता नहीं आग पेट्रोल तक कैसे नहीं पहुंची। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुमने गलती की है और इस गलती की सजा तुम्हें मिलेगी। उस बुढ़े की जान लेने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। मॉम, ये क्या है? रुको तृष्णा, आज रात डिनर के बाद तुम अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा लेना और फिर उस बुढ़े के कमरे में चले जाना, जहां पहले से ही तुम पेट्रोल छिड़क के रखना, समझे? जी मैडम। अब जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं ऐसा ही करूंगा मैडम। पता नहीं है क्या, मुझे बैगन बिल्कुल पसंद नहीं। मॉम, इसने जानबूझकर बनाया, ये चाहती है कि आपको एलर्जी हो जाए। मैंने तुम्हें मेरी पसंद की चीज का लिस्ट दी थी ना, इसके बाद भी ऐसा खाना मेरे सामने क्यों रखा तुमने? हमारे पास और दूसरा तो कोई काम ही नहीं है ना, बस यही काम है कि इनके लिए हम ऐसा खाना बनाएं कि गुस्सा करे हम पर, है ना तृष्णा जी? और आप, यहाँ हम आपकी पसंद नापसंद के खाना बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, और इतना ही आपका खाना खाने का शौक है अपनी पसंद का, तो रसोई में जरा ध्यान दीजिए ना, क्या है क्या नहीं है। जो था हमने बना दिया, कुछ और खाना है तो बाजार जाइए और सामान लाइए, और 2 हाथ में बना लीजिए। संतोषी चुप रहो, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? चलो सॉरी बोलो। सॉरी क्यों बोले? हमारी कोई गलती नहीं है। तो मैं ये सारा का सारा खाना उठाकर ना बाहर फेंक दूंगा, दोबारा बनाना फिर। आपका अगर खाना फेंकने का मन है तो फेंक दीजिए, लेकिन याद रखिएगा हम नहीं बनाएंगे खाना दोबारा। अपने सासू माँ के हाथ का खा लीजिएगा खाना। धैर्य, रहने दो, बस सिर्फ एक रात की बात तो है। भाई मुझे तो नींद आ रही है, मैं चलता हूँ सोने के लिए। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। ये लड़की, और यदि जाते हैं तो उनका जीवन संकट में आ जाएगा। व्याकुल ना हो गौ माता, समस्या है तो उसका हल भी शीघ्र मिलेगा। हम तो बेवजह ही डर रहे थे, बेटे तो अच्छे से रिकॉर्ड में। काका अब तक खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके होंगे, हो सकता है उन पर धागे का असर भी हुआ हो। जाकर देखते हैं। बस माँ, अब आप ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहेंगी। ये संतोष कहीं हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न न कर दे। नहीं, जब तक वो इस वृद्ध मनुष्य के कक्ष तक पहुंचेगी, हमारा भक्त तब तक अपना कार्य कर चुका होगा। उचित यही होगा कि वो स्वयं के चक्षु से सब कुछ नष्ट होते हुए देखे। उस बुढ़े की जान लेने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। वक्त आ गया है देवी पालोमी के आदेशों को अंजाम देने का।
हमें संभाल कर जाना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरी स्वामिनी ने मुझे बचा ही लिया। ये कैसे हो सकता है? ये क्या बकवास है? ये फालतू वीडियो दिखाने के लिए तुम हमारी रात की नींद बर्बाद कर रही थी। मेरा अरे तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारी समधन पर इल्जाम लगाने की? तुम जाओ बेटा, हम निपट लेंगे इस। जा रहा हूं मैं, पर इतना याद रखना, सुबह होने से पहले अपनी ये मनहूस शक्ल लेके ना इस घर से चली जा। इसने मेरा वीडियो बनाया, मतलब ये शमशान तक पहुंच गई थी। अब मुझे बहुत सावधानी रखनी होगी। तुम्हें क्या जाने के लिए अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? जाओ। एक मिनट तृष्णा, तुम्हें एक गोपनीय बात कहनी है। आज अमावस की रात है और एक विशेष क्रिया करने के लिए मुझे अपने साधना स्थल पर जाना होगा। वहां तेजी से भागी जा रही है। अरे बेटी, ये तो बड़ी खतरनाक औरत है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें देख न ले। जल्दी चलिए। बेटे, हम तो कह रहे हैं कि हम सही रास्ते पे नहीं हैं। चलो घर वापस चलें। नहीं काका, अपने लक्ष्य को ऐसे बीच में अधूरा छोड़कर घर नहीं जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। थोड़ी दूर और देख लेते हैं, फिर साफ साफ पता चल जाएगा कि अरे काका, हम कह रहे थे ना, हमारा दिल कह रहा है सही रास्ता है, एकदम सही रास्ता है ये। जब हम पिछली बार भाग रहे थे ना, तो ये हमारे बीच रास्ते में आया था। अच्छा, हमें इस तरफ जाना है।
सिंदूर उठाओ। कामिनी, आज तुम्हारी सिद्धि पूरी हुई। सिंदूर स्नान। देख लीजिए देवी संतोषी, हमारे उपासक आपके सात्विक शक्तियों को पराजित कर रहे हैं। आपका दिव्य सूत्र भी प्रभावहीन हो गया है। माते, ये स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। अब केवल महादेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। कामिनी, समय बीता जा रहा है, अपना काम जल्दी करो। मैं अपना सर झुकाता हूँ आपके चरणों में, अपना माथा टेकता हूँ आपके चरणों पे। आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। भगवान का वास्ता है, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए आप। नहीं, आपकी दुश्मनी हमारे साथ है ना, आप काका को जाने दीजिए। हमारे साथ जो करना है आप कर लीजिए, पर काका को जाने दीजिए। काका को जाने दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये व्यक्तिगत सिद्धि है। कामनी को यहाँ रहने दो और तुम लोग हट जाओ। हम सब नर बलि मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्रीं ह्रीं सक्षापे कामे नमः। 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 मंत्र का जाप शुरू हो गया है। तुम एक झटके में बलि दो और रक्त को प्याले में भर के आहुति दोगी।
ठीक हो ना तुम? ठीक हो ना? खुश रहो बेटा, ऐसे ही खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बस बस बस, हमेशा साथ रहो, हमेशा खुश रहो। अरे बस बस, जीते रहो, खुश रहो। हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ये लोग बस खुश रहे। गुड्डू जी, देखा सबको आप पे कितना विश्वास है। आप अच्छे से व्रत पूरा कीजिएगा। बेटी, बहुत दिमाग लड़ाया हमने, लेकिन हमें तो कुछ नहीं सूझा। लेकिन काका, कोई तो उपाय सोचना पड़ेगा, वरना ये कामनी और तृष्णा मिलकर हमारे घर को बर्बाद कर देंगे। मॉम, आराम से, आराम से। अच्छा तृष्णा जी, मुझे एक्चुअली एक मीटिंग के लिए जाना है, बहुत अर्जेंट है। आप प्लीज मॉम का अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेंशन मत लो, मैं हूं ना मॉम के साथ, तुम जाओ। हाँ धैर्य, आप जाओ, मैं ठीक हूँ। अच्छा तृष्णा जी, किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं मीटिंग छोड़ के आ सकता हूँ। थैंक यू सो मच। आई सी यू। तृष्णा जी, वो पुष्पा को मैं कह देता हूँ मॉम के लिए ना नॉन स्पाइसी खाना बना दे, है ना, बेटर रहेगा। जी ओके। हमें शीघ्र ही संतोषी के पति को उस धागे और संतोषी से दूर करना होगा, और ये कार्य हमारी परम भक्त अत्यंत सरलता से कर सकती है। तृष्णा, तुम इसी क्षण धैर्य को लेकर इस घर से चली जाओ, और तब तक वापस नहीं आना जब तक संतोषी और धैर्य का विवाह विच्छेद नहीं हो जाता। आज उस संतोषी के कारण मेरी साधना अधूरी रह गई। मैं तो चाहती हूँ कि उसका सब कुछ खत्म हो जाए। सब कुछ खत्म हो उससे पहले हमें धैर्य सर को दिव्य धागा पहनाना होगा। ऐसा तो तभी मुमकिन होगा जब धैर्य पे जाने के लिए तैयार होगा। मैं अचानक कैसे धैर्य को बाहर लेके जाऊं? तृष्णा, तुम्हें उसे कहना थोड़ी ना है, बस मन ही मन सोचना है ना। राइट, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक्स टू द पेंडेंट, धैर्य तो मेरे इशारों पे चलता है।
ये घटिया खाना मैं नहीं खा सकती। एक काम करती हूँ, खुद जाकर देखती हूँ कि किचन में क्या है। सही मौका है, हमें अपना काम कर देना चाहिए। ये धैर्य के कमरे में क्यों जा रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं जाकर देखती हूँ। मॉम, मॉम, अब आप कैसे हैं? मॉम, बैठी बैठी। मॉम, मॉम। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मम्मी जी थक गई थी तो थकावट से चक्कर आ गया और कुछ नहीं। वो रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएगी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं मॉम से बाद में बात करूंगी। धैर्य बेटा, अब कामनी जी की तबीयत कैसी है बेटा? हम बहुत चिंतित हैं। बिल्कुल ठीक है वो, चिंता वाली ऐसी कोई बात नहीं। और कृष्णा जी ये दवाई दी है डॉक्टर ने, ले लीजिए और टाइम पे मम्मी को दे दीजिएगा। मुझे चाय पीने का मन है। यस मॉम, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं। संतोषी जी, तुम मेरे लिए चाय बना के लाओ। हम हाँ, आप लाए। अपने खुद की बीवी और बच्चे के साथ कौन ऐसा दुर्व्यवहार करता है का? माफ कर दो देवर जी, माफ कर दो। भाभी है तुम्हारी बड़की भौजी। पापा फ्रेंड हो ना हमारे, हमें निकाल दो, दोनों अम्मा को बांधे रखो। माफ कर दो देवर जी। अरे देवर जी तब से बोल रही सुन का। साला कोई कुछ नहीं बोलेगा, वरना इसी गधे से मार मार के सर पहुंचा देंगे तुम्हें। हाँ, अरे वाह भाई वाह, है कितना अच्छा परिवार हमने पाया है, कितना प्यार करते हैं हमसे, नहीं है? बैठे बैठे हमारी मौत की प्लानिंग चल रही थी, है? वही हम देखे माधुरी, तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आंखों में टेसुए कैसे बह रहे हैं। तो क्या करते बताओ? अब तुमको कैसे पता है कि हम तुमसे कितना प्यार करते? अरे जान हो तुम हमारी जान। अरे वाह भाई वाह, देखो ये नौटंकी, हाँ कितना प्यार करते हैं हम तुमसे। जान हो हम तुम्हारी, अच्छा जान हो और हमारी जान लेने पे तुली हुई थी। है देवर जी गलती हो गई, माफी कर दो। हम तुमको बहुत मानते हैं ना, इस घर में सबसे समझदार तो तुम ही हो। कितना मानते हम तुमको। कितना मानते हो तो थोड़ी हिम्मत भी दिखाओ ना। अरे बनाओ हमारी समाधि, किसने रोका है? अच्छा बात बताएं, अरे बहुत ही अच्छा आइडिया था, किसका था बताओ? हाँ सच कह रहे हो, हम तैयार हैं। तुम सच में मरने को तैयार हो? हाँ बिल्कुल, अरे लेकिन सचमुच में नहीं मरने वाले हैं। बेटी ये अगर बाहर रखेंगे तो शायद दिखाई दे जाए, तो मैं इसे तकिए के अंदर ही डाल देता हूँ। हाँ। धैर्य, मुझे तुमसे एक बात करनी है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ बोलिए, क्या बोलना? पहले तुम अपना फोन फिनिश कर लो, उसकी बात करती हूँ। तो ठीक है, आप मेरे साथ आइए, मेरी फोन में बात भी खत्म हो जाएगी, मैं आपसे बात भी कर लूंगा।
कम टू माय रूम। हाँ आज मुझे किसी भी तरह धैर्य को कन्विंस करना ही होगा। थोड़ा भी डिले करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस तृष्णा ने चाले चल चल के नाक में दम कर दिया है। बस एक रात की और बात है काका, फिर हमारे धैर्य सर पुराने वाले धैर्य सर होंगे। संतोषी का ये कार्य हमारी योजना को असफल बना सकता है। संतोषी दिव्य सूत्र का प्रयोग अच्छे से कर रही है, किंतु देवी पॉल में सरलता के साथ पराजय स्वीकार नहीं करेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम वो बेटे तुम्हारी ये बेडशीट जो थी उनको चेंज करना था, तो मैंने इसे ही कह दिया कि तुम चेंज कर दो। वैसे काम वाम तो करती नहीं है। काका चादर तो बदल दिया है, ये चादर हम धोकर फिर रख देंगे। जल्दी करो, आलसी लड़की है, करती नहीं घर में। इन्होंने जरूर यहाँ कुछ किया, जैसे मॉम के लिए किया था। पापा, मैं धैर्य से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। सो विल यू प्लीज एक्सक्यूज अस? हाँ हाँ बेटा जरूर, हम तो बस जा ही रहे थे बाहर, निकल ही रहा था।